आज मैं आपको फिजिक्स में लाइट का हिस्ट्री बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? हिस्ट्री ऑफ लाइट। लाइट का हिस्ट्री। हर आदमी, हर जीव जंतु, हर एक चीज जो भी हम लोग देखते हैं उसका कुछ न कुछ एक हिस्ट्री है ना? तो लाइट का भी अपना हिस्ट्री होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसका हिस्ट्री क्या कहता है हम जानेंगे कि लाइट जो आज हम देख पा रहे हैं, जिसके द्वारा हम देख पा रहे हैं, उसका इतिहास कैसा रहा। और इसका इतिहास एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम लोग के, बहुत ही जबरदस्त, जहां आपको काफी मजा आने वाला है। एक डिबेट है और इस डिबेट में आप सब शामिल होंगे और इस डिबेट को अच्छे से सुनेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं लाइट का हिस्ट्री, है ना? हिस्ट्री ऑफ लाइट। तो अब देखें बात को, हम लोग इस बात को जरा देखें कि 16th सेंचुरी का बात है। कब का बात है? 16th सेंचुरी का बात। समझिएगा बात। उस समय हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन थे। सबसे फेमस साइंटिस्ट आज भी है वो न्यूटन, है ना? और उस समय भी थे। इनके सामने अच्छे वैज्ञानिक जो है खुश हो जाते थे। इनका बात के सामने कोई नहीं चलता था। तो देखिए, समझ लीजिए कि 16th सेंचुरी में ही लाइट का एक तरह से खोज हुआ है। लाइट तो चल रहा था पहले से, सूर्य का प्रकाश तो कब से है उसका पता नहीं, जब से पृथ्वी होगा तब से है। लेकिन लाइट के बारे में जो हम लोग स्टडी किए, वो स्टार्टिंग स्टडी न्यूटन साहब नहीं किए। यहीं से स्टडी क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। ठीक है? तो उन्होंने क्या स्टडी किया? उन्होंने लाइट के बारे में जो स्टडी किया, वो बोले कि लाइट जो है ना, लाइट क्या है? इज अ पार्टिकल। एक क्या है? पार्टिकल है। छोटा टीनी पार्टिकल है। लाइट क्या है? छोटा सा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है ना? एंड मूव्स है ना? एंड मूव्स अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या कि उन्होंने जो स्टडी किया लाइट के बारे में, तो उन्होंने ये बात बताया कि लाइट क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है ना? और वो कैसे मूव करता है? वो कैसे जाता है? सीधी रेखा में जाता है, स्ट्रेट जाता है। वो ऐसे नहीं चलता है, मुड़ता उड़ता नहीं है, वो सीधे चलता है, एकदम सीधे। समझ रहे हैं बात को? और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं आपको समझाते चलता हूं अच्छे से, आप इस बात को अच्छे से समझते हैं। अगर हम एक लाइट से इधर से क्या करें, चले, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दे, ठीक है ना? तो लाइट यहां तक जाएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के कारण लाइट इधर नहीं जा पाएगा। लाइट जो है इधर नहीं जा पाएगा। इधर नहीं जाएगा, इधर बनेगा क्या भाई? इधर शैडो बन जाएगा। आप सब जानते हैं, है कि नहीं? अभी आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम यहाँ है, मेरे सामने देखिए, यहाँ लाइट मारा ना, पीछे अगर आपको मिलता होगा, देखिए तो शैडो है। तो वही बोले कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता होगा, ऐसे आता होगा, और यहाँ पे हमारा हाथ जो पड़ गया, इस कारण से ये देखिए शैडो बन रहा है। पहला रीजन उन्होंने बताया। दूसरा रीजन उन्होंने बताया, दूसरा जो आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ होता है। हम अगर कोई प्लेन मिरर पे इस तरह से लाइट को इंसिडेंट करें, तो ये क्या होगा? लाइट इस तरह से ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बीच में अगर नॉर्मल दे, है ना, तो इसका एंगल I और इसका एंगल R
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल हो, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको सीधा सीधा यहां से नहीं शुरू करने वाला था, मुझे लग रहा था कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उसको बनाओ, जाने बच्चे कि लाइट क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लाइट तो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह वगैरह जो है सब सारा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जाने, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, तो उसको भी जरा जानते हैं। थर्ड उन्होंने दिया, सब जानते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम लाइट को क्या करें, एक मीडियम से, इधर कोई मीडियम है M1 है ना, मान के चलो एयर है, क्या है, एयर है, ठीक है, एयर से अगर वो क्या कर रहा है, किसी डेंस मीडियम में इंटर कर रहा है, डेंसर मीडियम में, है ना, और ये क्या हो गया, एयर हमारा रेयरर मीडियम हो गया। ओके, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर M1 मीडियम है और ये M2 मीडियम है ना, अलग अलग डिफरेंट मीडियम है, तो इस मीडियम से इस मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, जाना चाहिए सीधे, लेकिन वो क्या हो जाता है, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब बात उन्होंने बताया, मोटा मोटा यही बात बताया उन लोगों ने, उन्होंने सीधा सीधा यही बात बताया कि लाइट क्या है, इज अ टीनी पार्टिकल है, ये क्या है, टीनी पार्टिकल है, और वो स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मूव करता है, ठीक ना, क्या करता है, मूव करता है। ओके, उन्होंने बोला कि आप किसी चीज को अच्छे से गौर कीजिए, आप किसी चीज को अच्छे से गौर कीजिए, ठीक है ना, वहां से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट निकलता है। जैसे न्यूटन के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यूटन ने क्या देखा था कि एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से नीचे सेब गिरा, है ना, जब सेब नीचे गिरा तो उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा, गौर किया, अरे भाई इस सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर काहे चल गया, ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या कारण है ये, सोचिए, उन्होंने गौर किया। और हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ के नीचे अगर सेब गिरा तो ला भाई जतरा बन गया, क्या मारो, सुबह सुबह का नाश्ता मिल गया, हम लोग गौर नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। हम लोग को भी गौर करना चाहिए, जरूरी है, समझ रहे हैं ना। तो न्यूटन क्या बोले कि आप गौर कीजिए, फिजिक्स निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये सब बात गौर ही किए, ऐसा नहीं कि न्यूटन के पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, न्यूटन के पहले भी हो रहा होगा, लेकिन वो क्या किए, गौर किए। गौर करने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे जो लाइट है वो टीनी पार्टिकल से बने हुए हैं, और क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इन्होंने एक प्रिंसिपल दे दिया, सिद्धांत दे दिया लाइट के बारे में। सब लोग मान भी लिया कि बात तो सही है कह रहे हैं, कहाँ गड़बड़ है, इससे कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो ये पार्टिकल, ये थ्योरी न्यूटन साहब दे दिए। अब बात आता है मजे की यहां से, ये कब की बात है, 16th सेंचुरी की बात है, ध्यान रखना है, ठीक ना। अब यहां से बात आती है 17th सेंचुरी की, 17th सेंचुरी की, 1700 ईस्वी की। यहां क्या आता है कि एक हमारे वैज्ञानिक आते हैं, हाइगेंस, क्या नाम है, हाइगेंस, हाइगेंस, क्या है, हाइगेंस। एक न्यू वैज्ञानिक आए, हाइगेंस, है ना। हाइगेंस आए और हाइगेंस ने क्या बोला कि नहीं, लाइट जो है सीधे नहीं चलता है, लाइट सीधे सीधे नहीं चलता है, लाइट लहरिया कट चलता है। लहरिया कट समझते हैं ना, हाँ, इससे इससे साइकिल चलता है ना, वैसे। तो बोले लाइट सीधा सीधा नहीं, लाइट ऐसे चलता है, मतलब ये जो ऐसे चलता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। मतलब वो बोले कि लाइट कोई पार्टिकल उर्टिकल नहीं है, लाइट जो है वो क्या है, वेव है। लाइट क्या है, वेव है, ये इन्होंने बताया, है ना।
तो लोग पूछा कि भाई बताइए, ठीक है ना। इन्होंने बोला क्या कि जो न्यूटन बोल रहे हैं ना, न्यूटन जो बोल रहे हैं ये बात, ये पूरा पूरा क्या है, गलत है। लाइट सीधा नहीं चलता है, लाइट चलता है वेव फॉर्म में चलता है, ठीक है ना। वेव का हिंदी तरंग होता है, ध्यान रखना है। वेव का हिंदी क्या होता है, तरंग होता है, ठीक है ना। तो बोला गया, न्यूटन बोले, न्यूटन के पास ये क्वेश्चन गया, तो न्यूटन के पास गया क्वेश्चन, तो न्यूटन के पास, बेचारा के पास कोई दिमाग नहीं था, उनके पास तो इसका कोई आंसर ही नहीं था। वो बोले कि हाँ होगा, अब बाद हो सकता है, होगा, हो सकता है, मे बी अब बाद हो, एक्सेप्शन हो। क्या है, एक्सेप्शन हो। तो हाइगेंस बोले फिजिक्स और मैथ में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, फिजिक्स और मैथ में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कोई अब बात नहीं होता है। यहाँ क्या है, पूरी हकीकत होती है। फिजिक्स और मैथ में पूरी पूरी हकीकत होती है, कुछ भी अब बात नहीं होता है। केमिस्ट्री नहीं है कि बोलेंगे मेटल सॉलिड है तो बोलेंगे वो अब बात है, मरकरी क्या है, लिक्विड है। मरकरी सॉलिड फॉर्म में होता है, मेटल होता है, लेकिन क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो हमारा क्या हो गया, वो अब बात हो गया ना, एक्सेप्शन हो गया ना, तो वही बात है। तो बोले क्या कि ना, गलत बात, ये पूरा का पूरा गलत बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनसे पूछा गया, इनका जो दोस्त था, इनका जो साथी था, वो पूछा कि बताइए कि हाइजेंस साहब बताइए, ये घूमता है क्यों, वेव में क्यों जाता है, इसे लहरिया का क्यों मारता है। तब जवाब देते हैं ये कि आओ मेरे पास, हम बताते हैं क्यों ऐसे चलता है, कैसे। भाई सबसे बड़ा मुसीबत तो ये था कि लाइट को देख नहीं सकता है, लाइट को ना आज तक कोई देखा है, हम भी नहीं देखे हैं, तुम भी नहीं देखे हो, कोई नहीं देखा है कि नहीं। तो जब लाइट को देखा ही नहीं है तो जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं। तो आदमी पूछा न्यूटन से कि बताइए लाइट सीधा कैसे, तो बोले कि देखो बीच लाइट मारो, ऑब्जेक्ट रखो, परछाई बनेगा, शैडो बनेगा, लाइट सीधा सीधा है। सोचने का बात ही कहाँ है भाई, सोचने का तो बात ही नहीं है। इनसे पूछा करके आप बताइए हाइजेंस साहब कि लाइट ऐसे कैसे, कैसे बोल रहे हैं आप। तब बोले कि देखो बताते हैं, गौर करो एक बात को, क्या है, पेड़ का पत्ता लो, पेड़ का पत्ता लो और उसको देखो, उस पर लाइट मारो, पेड़ के पत्ता पर क्या करो, लाइट मारो। और ये जो बच्चे भी गांव में हैं फिलहाल लॉकडाउन में, वो सब इस बात को देखते होंगे या देख सकते हैं। आप कभी भी आम के पेड़ के नीचे रहिए और देखिएगा कि आम का पेड़ का पत्ता क्या है, सीधा तो रहता नहीं है ना, थोड़ा बहुत कर्व रहता है। नीम का पत्ता आप देख लो, किसी चीज का पत्ता आप देख लो, वो क्या है, पूरा सीधा नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं मुड़ाव होता है। लेकिन उसका आप शैडो देखोगे, परछाई देखोगे, तो उसका परछाई क्या मिलेगा, एकदम सीधा मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, ऐसे मिलेगा, एकदम इस तरह से मिलेगा। वो ऐसे नहीं होगा, जो डिजाइन बना हुआ है पेड़ के पत्ता का डिजाइन, वो डिजाइन नहीं आता है परछाई में। आप गौर करना इस बात को, ये गौर करने वाली बात है, ठीक है। तो वही उनका बात बोले कि गौर तो आप बहुत जगह किए, लेकिन जरा गौर यहां भी कीजिए पेड़ के पत्ता के पास, कि पेड़ का पत्ता का परछाई सीधा क्यों, जो पेड़ के पत्ते में डिजाइन बना हुआ है वो डिजाइन क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है कि पेड़ के पत्ता में जो डिजाइन बना हुआ है वो डिजाइन कहाँ गया, कहाँ। तो बोलते हैं न्यूटन साहब कि ये क्या है, अब बाद है। तो हाइजेंस बोलते हैं क्या कि ना, कोई अब बात नहीं होता है फिजिक्स में, अब बात का यहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हाइजेंस क्या किए हैं, बोले हैं कि हमारा लाइट जो होता है वो क्या होता है, वेव एनर्जी है। लाइट क्या हो गया, लाइट इज अ वेव एनर्जी। और ये क्या है, स्ट्रेट नहीं चलता है, ये स्ट्रेट नहीं चलता है, ये कैसे चलता है, वेव फॉर्म में चलता है, मतलब इस तरह से चलता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है बात यहीं पर आकर के अटक गया, समझ रहे हैं बात को, यहां से बात अटक गया। यहां से मेन क्वेश्चन उठता है कि पेड़ का पत्ता है ना, पेड़ का जो हमारा पत्ता है, ठीक है, उसका परछाई गोल क्यों होता है, पेड़ के पत्ता का
पेड़ के पत्ता का परछाई गोल क्यों? क्या कारण है? यहां से ये एक बात निकल के आता है। हाइजेंस बोले, वो भी गौर किए हैं और बोले हैं कि पेड़ के पत्ता का परछाई जो होता है क्या होता है, शैडो जो बनता है वो क्या होता है, गोल होता है। आप कभी गौर करना, तलवार अगर आप देखोगे, हाइजेंस ने 2-3 एग्जाम्पल दिया था, तलवार अब कभी आप देखोगे, तलवार को ऐसे करके आप रख दीजिए, ठीक है ना, और इस तरह से अगर आप रख देते हैं तो आपको पता चलेगा कि तलवार पर जब यहाँ लाइट पड़ेगा तो उसका जो धार होता है ना, वो धार नहीं दिखाई देता है, वो गोल दिखाई देता है। धार वो पता नहीं चलता है कि धार भी कुछ है ना। आप कभी ऐसा करो कि सीडी कैसेट को आप देखो, सीडी कैसेट जो आता है, पहले चलता था, अभी भी हो किसी के पास, सीडी कैसेट को आप देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर से बहुत सारा कलर निकल रहा है, बहुत सारा कलर निकल रहा है। वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हाइजेंस साहब जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, और इनके सारे एग्जाम्पल का कोई भी जवाब न्यूटन के पास नहीं था। समझिए बात को, कोई भी एग्जाम्पल का आंसर इनके पास नहीं था। इन्होंने इस बात को बोल करके टाल दिया कि यह सब सारा क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये जो बात आई कि पेड़ के पत्ते का परछाई गोल क्यों, इसके लिए इन्होंने एक यहाँ पे लॉ दिए हैं, और लॉ का नाम है डिफ्रैक्शन। क्या नाम है? डिफ्रैक्शन। क्या नाम है? डिफ्रैक्शन नाम। ओके, अब डिफ्रैक्शन दिए तो बोले कि डिफ्रैक्शन का क्या डिफिनेशन हो सकता है ना। तो देखिए, डिफ्रैक्शन का मतलब सीधा सीधा बात होता है कि अगर आप गौर करें इस बात को यहाँ पे, तो यहीं से डिफिनेशन आपको निकल जाएगा, है ना। डिफिनेशन क्या निकलेगा कि अगर यहाँ बोले क्या ये कि मीडियम चेंज होगा तब लाइट क्या होगा, वो डाइवर्ट करता है। मीडियम चेंज होगा तो लाइट डाइवर्ट करेगा। इनका कहना था कि मीडियम चेंज नहीं भी होगा ना तब पर भी लाइट डाइवर्ट करेगा। इनका कहना था मीडियम चेंज नहीं होगा फिर भी लाइट क्या होगा, डाइवर्ट करेगा। आप देखो कि पेड़ के पत्ता जो है, अगर इसमें हम जरा सा बात करें तो यहाँ पर पेड़ के पत्ता में भी इधर एयर है और पेड़ के पत्ता का इस साइड भी क्या है, एयर ही है। तो मीडियम तो एयर ही है दोनों का भाई। फिर भी क्या हुआ, पत्ता में जो डिजाइन बना हुआ था, पत्ता का जो डिजाइन था वो डिजाइन क्या हुआ, जब इसका शैडो बना तो शैडो में इसका डिजाइन क्या हो गया, खत्म हो गया। शैडो में इसका डिजाइन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक यहाँ से बात विवाद उठा है, डिस्कशन का टॉपिक उठा है ना, बहुत बड़ा डिस्कशन का मैटर बना कि भाई अब यहाँ से लफड़ा शुरू हो गया है कि लाइट क्या है, वेव एनर्जी है, वेव फॉर्म में चलता है या फिर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, कैसे चलता है। लेकिन बात यहाँ ये था कि ये हमारे न्यूटन साहब बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और हाइजेंस साहब बेचारे क्या थे, एक छोटा मोटा साइंटिस्ट थे और उनकी बातों को लोग उतना लिया नहीं। उनकी बातों को सब लोग क्या किया, नॉर्मली देखा, बोलता होगा, हो सकता है कुछ होगा मे बी, और न्यूटन साहब भी ये बात बोल करके छोड़ दिए कि यह बाद होगा। बात यहाँ पे आकर के खत्म हो जाती है ना। बात जब यहाँ की खत्म होती है, ओहो, तो मैं आपको बताता हूं आगे कि 17वीं सेंचुरी की जब बात आती है, ये तो 17वीं सेंचुरी हो गया है ना। आपको अब मैं बता रहा हूं आगे, है ना, कि 17वीं सेंचुरी में ही आपको आगे मैं लेकर चलूं, है ना। ये हाइजेन से बात हो गई, हाइजेन ने बोल दिया कि लाइट हमारा क्या है, वेव फॉर्म में चलता है, वो स्टेट फॉर्म में नहीं चलता है। ओके, इसके बाद हमारे एक न्यू आते हैं साइंटिस्ट, है ना, और उनका नाम है थॉमस यंग। क्या नाम है, थॉमस यंग। थॉमस यंग, ओके। थॉमस यंग आते हैं और वो भी लाइट पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारा। लाइट पर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थॉमस एक न्यू वर्ड को वो क्या करते हैं, देते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ये भाई क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। आपने कभी देखा होगा इस बात को बच्चों कि साबुन का बुलबुला देखे हैं, बबल ऑफ सोप, साबुन का बुलबुला जो होता है, उसको कभी आप दिन में देखिएगा तो कुछ जगह आपको लगेगा कि हमको वहां से कलर निकल रहा है, चमक रहा है,
नहीं, कभी कभी तो लगता है हीरा जैसा चमकता है कि हीरा ही है वो। कभी गौर करते होंगे आप, देखते होंगे, सुबह सुबह देखिए ओस की बूंदों को, वो हीरा जैसा चमकेगा। और कुछ कुछ जगह नहीं चमकता है, कुछ कुछ जगह नहीं चमकता है वो। कुछ कुछ जगह लगता है क्या जो ऐसी है, पानी है। और कुछ कुछ जगह वही पानी की बूंद जो होती है वो क्या होता है, हीरा जैसा चमकता है कि नहीं? आप इस बात को गौर किए होंगे, है कि नहीं? तो ये गौर जो किए वो कौन गौर किए हैं? थॉमस यंग गौर किए। वो बोले कि साबुन का जो बुलबुला होता है वो क्या होता है, कुछ जगह बहुत ज्यादा चमकता है और कुछ जगह बहुत कम चमकता है। और इसका रीजन क्या है? इंटरफेरेंस। इसका रीजन क्या है? इंटरफेरेंस है। अब नया चीज आ गया, इंटरफेरेंस। लोग सोचने लगे कि भाई अब इंटरफेरेंस क्या हो गया, है ना, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बात समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इंटरफेरेंस करने से आ गया नया नया वर्ड। ऐसा ऐसा चीज ढूंढ रहता है लोग कि समझ में नहीं आ रहा है। आप कभी इस बात को गौर कीजिए, ठीक है ना, कि आप कभी इस बात को अच्छे से आप गौर अगर किए होंगे तो एक नदी है, मान के चले एक नदी है, ठीक है ना, और एक नदी में पानी इधर से भी आ रहा है और पानी इधर से भी आ रहा है, ओके। और दोनों पानी आकर टकराएगा जब, कहीं पर एक जगह तो कोलाइड करेगा। जहां कोलाइड करेगा तो आप देखोगे एक जगह, कभी कभी देखोगे कि कुछ जगह पानी बहुत ऊंचा उठ जाता है और कुछ जगह पानी बेचारा बैठा हुआ रहता है, वो शांति से रहता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि पानी जैसे क्या हुआ, दो पानी आपस में आके जब टकराए तो कहीं कहीं बहुत स्फोट ऊपर उठा और कहीं कहीं शांति से बैठा रहा। तो वाटर क्या है? वाटर एक वेव फॉर्म। वाटर क्या है? वेव फॉर्म। तो वो बोलते हैं कौन? थॉमस यंग बोलते हैं क्या कि हमारा जिस तरह से वाटर इस तरह से जो वर्क करता है, उसी तरह से कौन वर्क करता है? हमारा लाइट वर्क करता है। जब एक लाइट इधर से आया, एक लाइट इधर से आया, जहां टकराया वहां पे कभी कभी इंटेंसिटी ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और कहीं कहीं इंटेंसिटी बहुत कम होता है, कहीं कहीं इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, हाई अमाउंट में होता है, और कहीं कहीं बहुत कम होता है। इसी कारण से साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन का बुलबुला होता है, वो क्या होता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा चमकता है और कहीं कहीं बहुत कम चमकता है। जिस तरह से वाटर में ये घटना घटती है, उसी तरह की सारी फेनोमेनन हमारे कहाँ होती है? लाइट में होती है। और इसी कारण से लाइट हमारा क्या है? एक वेव फॉर्म है। लाइट हमारा क्या है? लाइट जो है हमारा क्या एक है? वेव फॉर्म है। अब नया लफड़ा शुरू हो गया। एक और साइंटिस्ट आ गए, थॉमस यंग, और वो भी बोल दिया क्या? लाइट हमारा क्या है? वेव फॉर्म है। लाइट क्या है? वेव फॉर्म है। समझ रहे हो? तो उधर से अब इधर वाला वैज्ञानिक जितना है, इधर वाला साइंटिस्ट, सब जाके पूछता है न्यूटन साइड में। इन लोग दोनों मर चुके हैं, न्यूटन भी मर चुके हैं, और इसके पहले हाइगेंस जो थे वो दोनों क्या हुए? स्वर्ग सिधार गए हैं। अब उनका अस्तित्व नहीं है दुनिया में, वो दोनों चले गए। देख रहे हो कितना सेंचुरी का अंतर जा रहा है ना, 100 साल का अंतर जा रहा है। तो क्या होगा? दोनों चल बसे, है ना। तो दोनों जब चल बसे तो अब इसके तो कुछ मानने वाले होंगे ना, न्यूटन के तो मानने वाले बहुत लोग होंगे। तो उनसे जाके पूछता है इधर वाला, इधर मान के चलो ये पूरा जो एरिया है ना, ये मान लो कि वेव है, इधर मान लो क्या है? ये पार्टिकल है। हम दोनों अलग अलग कर दिए हैं, ठीक ना। ये क्या है? पार्टिकल है। ये पार्टिकल साइड वाला वैज्ञानिक होगा, और ये क्या होगा? वेव फॉर्म वाला वैज्ञानिक होगा, ठीक ना। तो वेव, इधर वेव वाला पूछता है जाकर के कि बताओ साबुन का बुलबुला चमकता क्यों है? साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन क्यों होता है? जवाब दो। पहले तो एक क्वेश्चन का पहले जवाब नहीं दिया। पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि पेड़ के पत्ते की परछाई गोल क्यों होता है? पेड़ के पत्ते की परछाई गोल क्यों होता है? अब नया क्वेश्चन आ गया कि साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों? दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बेचारा इधर क्या हो रहा है? चुपचाप। इस रूम में क्या है? सब वैज्ञानिक क्या है? चुपचाप है। हिंदी में लिख देते हैं, क्या है? चुपचाप है, पूरी तरह साइलेंट है। बेचारे के पास कोई आंसर नहीं है, एक भी आंसर नहीं है। ये बोल रहा है दो तीसरा फालतू ऐसी, एकदम बेचारा साइलेंट पड़ गया ये।
ये सब क्या है, साइलेंट पड़ गया है, कुछ नहीं बता पा रहा है क्योंकि आंसर नहीं है। ये खाली न्यूटन वाला क्या है कि प्रिंसिपल कोई लोग पकड़ के बैठे हुए, समझ रहे हो। इधर न्यू न्यू साइंटिस्ट आ रहे हैं, हाइगेंस आए, है ना, वो बोले क्या पेड़ के पत्ते का परछाई क्या होता है, गोल होता है। थॉमस साहब आ गए, ये बोले क्या साबुन का बुलबुला रंगीन होता है। और ये सब रीजन क्या दे रहे हैं, सब रीजन दे रहे हैं कि ये वेव फॉर्म में है, कौन, लाइट। समझ रहे हो बात को। इसी बीच में अब क्या हुआ है 18th सेंचुरी में समझना बात को, ब्लू वाला बड़ा लेट से मत। 18th सेंचुरी की बात अब करते हैं, 100 साल बाद की हम बात करते हैं। फिर आ गए एक न्यू साइंटिस्ट, उनका पूरा नाम तो हमको भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या दिए, पोलराइजेशन का एक थ्योरी दिए, पोलराइजेशन का एक थ्योरी दिए थे, पोलराइजेशन का एक थ्योरी दिए थे। एक नया वर्ड आया पोलराइजेशन। इधर जो लिखे हैं तो समझ आना वेव वाला जा रहा होगा, इधर जब लिखेंगे तो समझ आना पार्टिकल वाला जा रहा होगा, समझ गया। तो क्या है, अभी वेव वाला बात करेंगे, तो हम लोग क्या है, पोलराइजेशन का एक थ्योरी आया। पोलराइजेशन का हिंदी होता है, हिंदी से तुम बात को कुछ समझना, पोलराइजेशन का हिंदी होता है ध्रुवन। क्या होता है, ध्रुवन। इसको थोड़ा संधि विच्छेद करोगे तो मिलेगा ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है एक्सिस। क्या होता है, एक्सिस। हम लोग पढ़े हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है कि नहीं। हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े हैं, है ना। तो उन्होंने बोला एक पोलराइजेशन एक थ्योरी लाए, है ना। आप पोलराइजेशन थ्योरी जो लाए तो उन्होंने बोला कि देखिए तुम लोग एक चीज देखो, गौर करो, तो हम लोग कितने एक्सिस जानते हैं। अभी तुम लोग 10th क्लास में हो ना, तभी तुम लोग 2 एक्सिस जानता होगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक एक्सिस और होता है जेड एक्सिस। क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। 3 एक्सिस होता है, ठीक है। आगे इंटर में पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर में जब पढ़ोगे या फिर तुम्हारा मोशन जब स्टार्ट होगा तो वहीं से शुरू हो जाएगा। 11th में जाओगे तो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। कहोगे सर जेड किधर है, हाँ देखो किधर है। तुम ऐसे समझो, ये ऊपर ऊपर ऐसे जो आ रहा है ये कौन है, वाई है ना, ये क्या है, वाई है। ऐसे ऐसे चल रहा है तो क्या होगा, एक्स होगा। समझ रहे हो बात को। इस तरह से चल रहा है तो एक्स, इस तरह से चल रहा है तो वाई, और इस तरह से चलेगा तो, समझ रहे हो, इस तरह से चलेगा तो, है ना, एकदम सीधे ऐसे चलेगा। वो 3 डायमेंशनल फिगर होगा जो हम लोग यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। 3 डायमेंशनल फिगर ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है, और ऐसे सीधा सीधा चलेगा तो, ठीक है। इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, और इस तरह से ऐसे, एक ऐसे ऐसे, समझ गए, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, तो हम लोग क्या है, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस देखते हैं, है ना। तो 3 एक्सिस जब होता है, ठीक है ना, 3 एक्सिस जब होगा तो इसमें क्या होता है कि देखो, पोलराइजेशन का मतलब क्या, लाइट जो होता है वो तीनों एक्सिस पर क्या करता है, बिखरता है। ट्रांसमिट जब होता है लाइट, तुम देखे होगे सन का लाइट आता है तो ऐसा थोड़ा है कि एक रेम, एक पतला सा दीवार बन के आता है, पतला सा ऐसे बन के आता है, ऐसा तो बात नहीं है। जैसे ये जो बल्ब जल रहा है फिलहाल अभी हमारे सामने, इसका लाइट ऐसा थोड़े है कि सिर्फ मेरे चेहरे पे मार रहा है, बोर्ड पे भी मार रहा है, इधर भी मार रहा है, ऊपर भी मार रहा होगा, इधर भी मार रहा होगा, चारों तरफ मार रहा है। इसका लाइट जो फैला रहा है ये चारों तरफ फैला रहा है, नहीं। तो बोले पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर लाइट को हम एक एक्सिस पर क्या करें, उसको बांध दें, हम उसको तीनों एक्सिस में नहीं जाने दें, एक एक्सिस पर क्या करें, बांध दें। समझ रहे हो बात को। ये सिर्फ लाइट में ही हो सकता है, ध्यान देना। साउंड में तुम नहीं बांध सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को नहीं बांध सकते हो, ठीक है ना, लेकिन लाइट को एक एक्सिस में बांध सकते हो। और एक एक्सिस में जो बांध के रखेगा उसी को बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब हो सकता है तुमको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन अब जो हम तुम्हारा एग्जांपल देंगे तुमको, उसमें एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, तुमने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, क्या देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे ऐसे सूर्य के सामने लगाते हो, सन के सामने, वो क्या करता है,
पूरा चीज को, पूरा लाइट को नहीं भेज करके एक पतली सी स्लिट लाइट को क्या करता है, वो आगे पास करता है, पतला सा एक लाइट को पास करता है। कभी देखे हो ना, बल्ब को हम लोग जलाए तो चारों तरफ बिखर गया, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास को लगाए तो सारे लाइट को क्या किया, एक स्लिट बना करके, पतला सा बना करके और आगे भेजा। उसी को कहेंगे क्या हम, पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। और अगर समझना है बात को तो और समझो बात, है ना। जैसे तुम कभी देखोगे कि रात में गाड़ी चल रही होती है, तुम्हारा गाड़ी आगे है, पीछे वाला गाड़ी पीछे है, और वो लाइट मारा तो उसके लाइट क्या होते हैं, चारों तरफ फैलते हैं। लेकिन तुम्हारे साइड मिरर में जो होता है, हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट का, व्हीकल का जो हेडलाइट होता है, वो लाइट क्या होता है, एक सीधी रेखा में मारती है। क्या होता है, देखना, वो सीधी रेखा में मारेगा, है ना। ये भी एक इसका एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो और एग्जाम्पल देखो, पोलराइजेशन का मतलब ये भी होता है कि जैसे ऐसे समझो, पेड़ देखे हो, है ना, पेड़ देखे हो, अभी गांव में सब लोग हो गए, पेड़ देखे हो तो देखो, पेड़ में क्या होता है, बहुत सारी शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत होता होगा नहीं। हमारे पास ये लाइट है, समझ ले कि ये जो पेड़ है ना, ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है हमारा पेड़, ठीक है। और इस सोर्स ऑफ लाइट में जो पेड़ है, इससे क्या होगा, लाइट क्या होगा, चारों तरफ बिखरेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इसके बहुत सारे ब्रांचेज होंगे। अगर हम क्या करें, इस पेड़ के बहुत सारे जो ब्रांचेज है, उसमें से कोई एक ब्रांच को खींच ले, दतमन के लिए देखते होगे, तुम क्या करते होगे कि अच्छा बगले में है, नहीं ब्रश लाया, कोई बात नहीं, लाओ खींचो, एगो डाल के खींच लो ना। वही एगो डाल को तुम अगर इससे खींच लिए, ये डाल अगर घिंचा गया, यही जो घिंचाया, यही पोलराइजेशन है। एक डाल को जो घींचे ना, उसी को क्या बोले हम, पोलराइजेशन बोले। क्या है, पोलराइजेशन। समझ गए। तो ये बताया क्या, पोलराइजेशन थ्योरी है, ध्रुवन थ्योरी है, इसको ध्रुवन कहते हैं, ठीक है ना। और हमारा पोलराइजेशन का प्रोसेस तभी संभव है, एक एक्सिस पर हम तभी इसको क्या कर सकते हैं, ये तीन जो हमारे एक्सिस हैं, उसमें से दो एक्सिस को हम बंद करके एक ही एक्सिस पर हम लाइट को क्या किए, कंट्रोल कर रहे हैं, इसी पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये सिर्फ वेव फॉर्म में ही संभव है। अगर वेव नहीं होता, लाइट अगर वेव नहीं होता, तो एक एक्सिस पर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो पोलराइजेशन का जो थ्योरी आया, उससे भी ये सिद्ध हो गया, उससे भी ये प्रूफ हो गया कि लाइट हमारा क्या है, एक वेव फॉर्म। अब तो भाई इधर वाला साइंटिस्ट जितना है, सब गदगद हो गया, सबको मजा आने लगा कि अब तो क्लियर है कि लाइट क्या है, वेव फॉर्म है। अब इधर वाला पूछता है कि बताओ, तीन तीन क्वेश्चन। पहला, पेड़ के पत्ते का परछाई गोल क्यों, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों, लाइट में पोलराइजेशन क्यों, तीन क्वेश्चन पूछता है इससे। ये सब क्या है, बेचारा पस्त हो गया है, गिर गया, बोला भैया अब कुछ नहीं कर सकते। उस समय क्या कहा जाए, छोटका छोटका का तो छोड़ दो, बड़का और बड़का साइंटिस्ट का भी हालत खराब है। उस समय बड़का बड़का साइंटिस्ट का क्या है, दिमाग खराब है। पूछता था किधर, उधर की इधर, पार्टिकल तरफ की वेव तरफ। साइंटिस्ट बेचारा पागल, कहता था क्या कि हमसे मत पूछो, ठीक है ना, हम ऐसे चलते हैं। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जानते हो ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर क्या होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक और कौन दिन होता है, जिसको हम लिख ही देते हैं संडे। समझे। जब साइंटिस्ट से पूछा जाता था किधर, उधर की इधर, पार्टिकल तरफ की वेव तरफ किधर, तो बोलता था देखिए MWF में हम पार्टिकल तरफ। बेचारा के हालत इतना खराब था सब वैज्ञानिक लोग का। आज तो 2021 में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या है लाइट, अभी हम इसका राज भी खोलेंगे। तो MWF में क्या होगा, पार्टिकल तरफ, और TTS में क्या है, हम लोग वेव तरफ। एक ही वैज्ञानिक, एक ही साइंटिस्ट बेचारा क्या है,
बट गया, कभी पार्टिकल कभी वेव। बोला मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को पूछिएगा तो हम पार्टिकल की तरफ हैं, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को पूछिएगा तो वेव तरफ है। और एक दिन जो है लाइट का बात मत करना, हालत खराब है, लाइट का बात ही नहीं करना, एकदम हालत खराब है, दिमाग खराब हो गया है। ये वेव और जो है पार्टिकल में फंस गए हैं हम लोग, कोई उपाय नहीं है। स्थिति सोचो कितना दयनीय रहा होगा उस समय, जिस समय ये कंडीशन चल रहा था। सोच लो, बहुत ही स्थिति खराब था, सारे साइंटिस्ट का स्थिति खराब था। इधर वाला क्वेश्चन पूछता था कि लाइट ऐसा, लाइट स्ट्रेट लाइन में, तो उधर पूछता था बताओ साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों, बस हो गया कहानी खत्म। इधर वाला पूछता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो उधर से बोलता था डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है। इधर वाला रिफ्रेक्शन तो उधर वाला डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन अभी बताया ना, पेड़ का पत्ता वाला है कि नहीं, तो वही क्या है, डिफ्रेक्शन। समझ रहे हो बात को? ये हालत हो गया था, बहुत ही बुरा हालत था। अब इस स्थिति से हम लोग क्या है, आगे चले, और आगे चले अभी हम फिर से इसी तरह से बांट रहे हैं, ठीक ना। इधर क्या था हमारा, पार्टिकल था ना, हाँ पार्टिकल था, और इधर क्या है हमारा, वेव है। समझना बात को, ठीक है। अब क्या हुआ, सन 19वीं सेंचुरी में 1900 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम बहुत ही अच्छे से तुम लोग जानते हो, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। आइंस्टीन जो आए वो क्या बताए, आइंस्टीन EINS, और क्या होता है EINSTEIN, इनका नाम EINSTEIN, जो भी होता होगा इनका अक्सर हम मीनिंग में गड़बड़ा जाते हैं। EIN होता है शायद, EINSTEIN, हाँ इस तरह से इनका मीनिंग है, हम बार बार गड़ाते हैं, कोई बात नहीं, अगर सही लिखाया होगा हो सकता है। तो क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन आए कब, 19वीं सेंचुरी में। इन्होंने बोला, आइंस्टीन, कि कौन बोलता है कि लाइट वेव होता है, कौन बोलता है कि लाइट वेव होता है। अच्छा, तुम लोग को हम एक बार शायद अल्बर्ट आइंस्टीन का कहानी भी सुनाए थे, उनका कहानी बड़ा ही रोचक है। इनको 6 बार, इनके कॉपी में 6 बार टीचर लिख दिए थे कि कभी जिंदगी में पास नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में ये पास नहीं, शायद जानते होंगे, है ना। ये इसको लिखा, इनके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ये एकदम मंद बुद्धि के आदमी थे, एकदम इनका दिमाग कुछ भी नहीं था, दिमाग के नाम पर एकदम गोबर था, स्थिति खराब था, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने इतना बड़ा थ्योरी दिया, इतना बड़ा थ्योरी दिया कि आज तक उसको जो है लोग सोच रहा है उसके बारे में, कितना बड़ा थ्योरी कैसे दे सकते हैं। इतना बड़ा थ्योरी दिए कि मरने समय क्या हुआ, सारे साइंटिस्ट गए और उनसे इजाजत लिया गया और बोला गया कि आपका ये खोपड़ी है, मस्तिष्क जो है ना, ब्रेन जो आपका है, वो ब्रेन को आप क्या कीजिए, दान दे दीजिए। और आपके ब्रेन को क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि आपका ब्रेन कितना यूज हुआ, आपका ब्रेन कितना यूज हुआ है। हम लोग तो भाई लगता है यूज ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन आप पूरा पूरा यूज कर लिए। इतना बड़ा साइंटिस्ट बने। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको एक एलियन से भेंट हुआ था, और एलियन जो है इनको पूरा मंद बुद्धि से बुद्धिमान बना दिया। इन पर एक मूवी भी बना है, और जो बच्चे अगर उस मूवी को समझ रहे होगे, मेरी बात को समझते होगे, तो उस मूवी का नाम भी आ रहा होगा दिमाग में, तो जरूर तुम लोग कमेंट करना। और ये भी हम देखेंगे कितना बच्चा इस पूरा सीरीज को देख पाया, ठीक है ना। इस वीडियो को, हिस्ट्री ऑफ लाइट को कौन कौन बच्चे देखा, अगर इसका जवाब आएगा कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, है ना। तो हाँ, एलियन इनके मंद बुद्धि को बुद्धिमान बना दिया, है ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था, हाँ क्या दिया था वो बता रहे थे। हाँ, ये हम जानते हैं कि GOD, गॉड, गॉड का मतलब क्या होता है, भगवान, लेकिन एक्चुअली में गॉड का मतलब भगवान नहीं,
गॉड का मतलब यहां पर होता है जी फॉर जनरेशन, जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन, या ऑपरेट जिसको कहते हैं, जनरेट है ना, इसको जनरेशन मत लिखो, जनरेट लिख दो, जनरेट, और डी फॉर डिस्ट्रॉय, डी फॉर डिस्ट्रॉय, मतलब जिसके पास जनरेट करने की क्षमता हो, जिसके पास ऑपरेट करने की क्षमता हो, और जिसके पास डिस्ट्रॉय करने की क्षमता हो, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। गॉड किसको कहते हैं? जिसके पास जनरेट करने की क्षमता हो। जैसे हम बोले कि मेरे हाथ में 5 किलो मिट्टी लाओ, जनरेट करो, मेरे हाथ में 5 किलो मिट्टी जनरेट कर दो, तो तुम क्या करोगे? दौड़े दौड़े जाओगे और मिट्टी खोद खाद के लाओगे, 5 किलो रख दोगे? जी नहीं, वो जनरेट नहीं हुआ। जनरेट करने का मतलब कि अपने से बनाना, खुद से बनाना, उसको जनरेशन कहते हैं, है ना। जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, नहीं, लेकिन वो भी पूरा जनरेशन हुआ, जनरेट नहीं की, वो सिंगल का काम नहीं, समझ रहे हो। तो उसी तरह से जनरेशन का मतलब जिसको कहीं खुद ब खुद बने, खुद ब खुद बने, उसमें कोई हेल्प नहीं करे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जनरेशन। जो हम लोग के पास, किसी के पास ताकत नहीं है जनरेट करने का। ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करना, क्या करना? ऑपरेट करना। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी अस्पताल जो है, वो ये नहीं बोल सकता है कि हम आपको 5 साल जिंदा रख लेंगे। कोई दुनिया की ताकत ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि तुमको 10 साल हम कुछ नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत हमारे किसके पास है? गॉड के पास है। कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं जानता है लोग, लेकिन गॉड ही एक है जो ये कह सकते हैं कि अगर तथाय वस्तु नहीं देता है, उसमें देखते होगे तो उसमें क्या होता है? देता है कि ऑपरेट करते हैं वही, ऑपरेट करने का काम उन्हीं का है। ये भी 3 चीजों में बट गया है। तुम अगर देखो तो जनरेट करने का काम ब्रह्मा को दिया गया है। इनको ब्रह्मा को दिया गया है। ऑपरेशन का काम विष्णु को दिया गया है ना, और डिस्ट्रॉय करने का काम शंकर को दिया गया है। अगर हमारे जो पुराण है ना, उसके अनुसार से देखा जाए तो वही बात है, ठीक है ना। तो जनरेशन का काम गॉड के पास है, हम लोग के पास नहीं है। ऑपरेट करने का भी ताकत गॉड के पास है, और किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने का भी ताकत गॉड के पास है। जैसे अगर बोले हम किस बोर्ड को क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो, तो तुम सोचोगे लाइए सर तोड़ फोड़ के इसको क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन तोड़ फोड़ के कितना भी बर्बाद करोगे तो कुछ ना कुछ तो उसका पार्टिकल रह ही जाएगा। कितनों कुछ भी इसको जला दो, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ पार्टिकल तो रह जाएगा, है ना। तो पार्टिकल रह जाएगा तो भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा हमसे। तो डिस्ट्रॉय होगा कैसे? तो डिस्ट्रॉय देखो ऐसे होगा। तुम कभी देखे हो सीरियल रामायण महाभारत ये सब? उसमें देखते होगे कि अगर बहुत ज्यादा भगवान क्रोध हो जाते हैं तो ऐसे करते हैं, और यहां से किरण निकलता है, किरण निकलता होगा, और किरण जैसे ही आदमी पर जाकर गया, आदमी क्या हो गया? गायब हो गया, खत्म हो गया। आदमी क्या हो गया? खत्म हो गया, उसका पता ही नहीं चलता वो कहां गया। शक्तिमान सीरियल अगर तुम देखते होगे तो शक्तिमान ऐसे करता है, यहां से निकलता है किरण, किरण निकलता है, जब भी निकलेगा किरण निकलेगा, देखना ये कॉमन सा बात है, किरण ही सब जगह से निकलेगा, किरण निकलता है, और उसी किरण से क्या होता है? आदमी विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। वही किरण निकाल दिए कौन? आइंस्टीन साहब। वही किरण निकाले कौन? आइंस्टीन साहब। समझ लो, एक जो गॉड का 3 पार्ट हुआ, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, उसमें से एक काम आइंस्टीन करके दिखा दिए। इन्होंने दिया E=mc² का एक फार्मूला, और इसमें बोला गया C का मतलब होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और M का मतलब होता है मास, है ना। अगर इतना क्वांटिटी से अगर किसी को एनर्जी दिया जाए, mc² क्वांटिटी से अगर किसी में एनर्जी दिया जाए, है ना, तो वो आदमी क्या होगा, चाहे वो वस्तु क्या होगा, चाहे वो जो मैटर होगा, जो भी होगा, वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा उन्होंने चीज दिया, जिसको हम लोग मंद बुद्धि के नाम से जानते थे, वो भगवान के 3 काम में से एक काम वो खुद कर दिए। कौन? आइंस्टीन साहब कर दिए।
बाकी अभी गॉड पार्टिकल पर वर्क हो रहा है, उसमें जनरेशन का भी काम स्टार्ट हो रहा है कि हो सकता है जनरेट भी हम लोग करना शुरू कर दें। आगे की बात है, तभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। समझ गए? मैं ये समझाना चाह रहा था कि आइंस्टीन जो है कितने बड़े साइंटिस्ट थे, उनका कितना बड़ा योगदान है साइंस के फील्ड में, ये मैंने आपको बताया। ओके, हाँ, तो अब आइए हम आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा बात करें। आइंस्टीन ने लाइट को लेकर के क्या बोला था? ठीक है, टाइम भी काफी हो रहा होगा। हाँ, तो हम लोग क्या बोले, आइंस्टीन जो है आगे हम लोग क्या दिए वो समझ। आइंस्टीन जो है हम लोग को दिए थे एक इनका दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रिंसिपल दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें इन्होंने क्या बोला कि देखो, तुम देखोगे या देखते होगे, गांव में अगर आ जाते होगे, शहर में भी आते होगे, ये मान के चले एक सोलर प्लेट है। एक क्या है? सोलर प्लेट। ओके, और सोलर प्लेट जो है, इस पर जैसे ही लाइट हमारा क्या होता है दिन में पड़ता है, जैसे ही लाइट यहाँ से पड़ता है, ठीक है ना, ये लाइट क्या होता है सोलर प्लेट पर जैसे ही आके इंसिडेंट किया, यहां से तुरंत हमको एनर्जी मिलना शुरू होता है। और एनर्जी किस रूप में मिलता है हमको? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। ये समझते होंगे, यानी सीधा सीधा बात करें तो हमको इलेक्ट्रिक करंट यहां से मिलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट मिलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो बात को? है ना? तो बोले कि अगर इसमें पार्टिकल नहीं होता, अगर इसमें पार्टिकल नहीं होता और पार्टिकल कोलाइड नहीं करता, अगर इसके अंदर पार्टिकल नहीं होता, पार्टिकल कोलाइड नहीं करता, एक दूसरे से टक्कर नहीं मारता, तो पार्टिकल आगे बढ़ता ही नहीं। और आगे जब बढ़ता ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक करंट कहां से आता? इलेक्ट्रिक करंट कहां से आता? तो इस कारण से बोले कि लाइट में क्या है? पार्टिकल्स है, टीनी पार्टिकल्स है। और इस पार्टिकल का इन्होंने नाम भी दे दिया, इसका नाम दिया फोटोन। इसका क्या नाम दिया? फोटोन, जिसका मास 0 होता है। ध्यान रखना है, इसका मास क्या होता है? इसका मास 0 होता है। ये सब बातों को ध्यान देना है। समझ रहे बात को? हमको अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया? फोटो इलेक्ट्रिक का क्या दिए? प्रिंसिपल दिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या दिए? प्रिंसिपल दिए। और इसमें इन्होंने बोला कि लाइट जैसे ही हमारा सोलर प्लेट पे आता है, इसमें पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के कारण हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इस कारण से लाइट में क्या होता है? पार्टिकल होता है, टीनी पार्टिकल होता है। समझ रहे हो बात को? लोग बोला कि कैसे, पूरा नहीं समझे, है ना? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया। समझिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आप कभी क्रिकेट खेलते होंगे, है ना? क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते खेलते और आपका गेंद जो है वो पानी में चला जाता हो। आप देखिए, क्रिकेट खेल रहे होंगे और गेंद कहां चला गया? पानी के अंदर। अब समझिएगा, अब पानी में क्या होता है? आप जानते हो कि वेव होता है। पानी में क्या होता है? वेव होता है ना? तो देखिए, अगर पानी में आप क्या कीजिए कि पत्थर उठाइए और गेंद के पहले फेंकिए। गेंद के पहले फेंकना होगा, यहाँ पे पत्थर को फेंकना होगा। और यहाँ जैसे ही पत्थर को फेंकेंगे तो पानी में क्या होगा? ऐसे करके उछाल आएगा। आप देखते होंगे इस बात को, सब लोग गौर करते होंगे, समझिएगा बात को। ऐसे करके जब आप फेंकते होंगे तो क्या करता होगा? बॉल यहाँ पर होगा, बॉल एक बार ऊपर उठेगा, फिर नीचे आ जाएगा, और बेचारा एजे पर झूलते रह जाएगा, झूलते रह जाएगा, ये आगे पीछे नहीं होगा। बोले आइंस्टीन कि अगर वेव में ताकत होता तो बॉल को ई पार से ऊपर भेज देता, बॉल को ई पार से ऊपर भेज देता। लेकिन वेव क्या है? वेव जो है हमारा बॉल को एक जगह पर ही स्थिर करके रख दिया, यहीं पर बेचारा झूल रहा है, ऐसे ऐसे, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसको हम क्या करें, इस बॉल पर पत्थर से मार करें, ऐसे करके फेंके, बॉल पर ही मारे, बॉल ई पार से ऊपर हो जाएगा, बॉल ई पार से ऊपर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब पार्टिकल है हमारा कौन? पत्थर। पत्थर से मारे कहां? बॉल पर मारे, बॉल मिल गया हमको, ऊपर चला गया, बॉल हमको मिल गया। वेव होता तो वेव में क्या है? बेचारा गेंद वहीं पर झूलते रह जाता। तो वही बोले जैसे इसमें हुआ वैसे ही क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? पार्टिकल कोलाइड करते हैं और कोलाइड के कारण क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है इलेक्ट्रॉन के कारण।
समझे। तब इधर वाला वैज्ञानिक जरा खुश हुआ है बेचारा और बोला अब बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों। इधर वाला वैज्ञानिक से पूछता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों, क्या कारण है। तो इधर वाला बेचारा क्या है, धीरे धीरे बोलता है ये तो बात समझ गया, समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ पेड़ के पत्ते का परछाई गोल क्यों। इधर बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों, तो इधर वाला बोला क्या, पेड़ के पत्ते का परछाई गोल क्यों, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों, है ना, पोलराइजेशन क्यों। उसका जवाब इनके पास भी नहीं था, एल्बर्ट आइंस्टीन के पास भी इसका जवाब नहीं था। हकीकत यही है कि आइंस्टीन के पास भी जवाब नहीं था। ठीक है, इसके बाद हमारा 1900 में ही हमारे एक नए साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है डी ब्रॉगली। क्या नाम है, डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली जो आते हैं वो क्या करते हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टीन से भी तेज, ध्यान देना, डी ब्रॉगली जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन से भी तेज थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के जो प्रिंसिपल दिए थे, है ना, E=mc², उसी के प्रिंसिपल से इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया और एक नया प्रिंसिपल दिया जिसको बोला गया ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट में ड्यूल नेचर होता है। लाइट में क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। बोले कि पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल, लाइट का जो पार्टिकल है वो क्या है, वेव फॉर्म को भी रखता है, वेव एनर्जी को भी रखता है। और यहां पर आके डी ब्रॉगली क्या किए हैं, इस बात को क्लियर कर दिए हैं कि लाइट जो होता है हमारा वो क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर का मतलब इसमें पार्टिकल का भी गुण होता है, यानी स्टेट भी चलता है ये, और ये वेव फॉर्म भी रखता है, मतलब ये क्या इस तरह से भी चलता है। लाइट हमारा क्या है, ड्यूल नेचर को एग्जिस्ट करता है। लाइट में जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, ड्यूल नेचर है। इसको कौन बताए, डी ब्रॉगली बताए। समझ रहे हो बात को। तो ये सारी बातें हैं क्या, लाइट के हिस्ट्री को लेकर के, ठीक है ना। तो अब इस चीज में नहीं फंसना है कि सर साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों, पेड़ के पत्ता का परछाई गोल क्यों, नहीं फंसना है, क्योंकि वो वेव को भी रख रहा है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी रख रहा है। मतलब लाइट सीधे सीधे भी जा रहा है, उसमें क्या है, पार्टिकल्स का भी एग्जिस्टेंस है। दोनों बातों को कौन रख रहा है, लाइट। ये छोटा सा टॉपिक तुम लोग को दिया हुआ था, उतना क्लियर नहीं किया था 10th क्लास में, लेकिन मैंने इसको सोचा कि जरा बता ही रहा हूं तो बढ़िया से बता दूं कि सारे बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट भी लगे और इसके हिस्ट्री के बारे में जान ले कि कैसे कैसे लाइट हमारा आज हमारे पास आया है। और लाइट के बारे में आज जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। 10th क्लास में ध्यान रखना है सब बच्चों, आप लोग को 10th क्लास में सिर्फ पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। क्या है, पार्टिकल के बारे में। आगे जब 10+2 में जब जाओगे तो वहां पार्टिकल और वेव दोनों के बारे में पढ़ना होगा, और इस तरह से तुम्हारा सिलेबस का गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लाइट का हिस्ट्री क्या है, लाइट हमारे पास कैसे कैसे आया है ना। लाइट हर एक नेचर को रख रहा है। हम लोग फिलहाल अभी 2 नेचर के बारे में जानते हैं। एक नेचर हमारा क्या हो गया, ये पार्टिकल नेचर को रखता है, ये सीधा सीधा जाता है, और दूसरा रखता है ये वेव एनर्जी को भी रखता है, मतलब ऐसे करके भी लहरिया कट में भी चलता है। समझ रहे हैं बात को। तो एक छोटा सा मैंने टॉपिक दिया लाइट के हिस्ट्री के बारे में। अब जो हम लोग का टॉपिक चलेगा वो 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक चलेगा। उसमें मैं कहीं से भी इधर उधर कुछ घुमाने का प्रयास नहीं करूंगा, और वहां से क्लास हम लोग का डेली कंटिन्यू चलते रहेगा। आप लोग को रोज इस तरह से एक वीडियो में देते रहूंगा, और आप उस वीडियो के सहारे आप लाइट को अच्छी तरह समझना, और मैं उसको सरल भाषा में समझाऊंगा, और पूरा प्रयास करूंगा कि बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए, और उसको आप समझ में आएगा भी। प्रयास यही करेंगे आप कि बस आप जो हम पढ़ाए हैं उसको आप बुक के थ्रू थोड़ा रीडिंग मारिए, कुर्सी पर बैठिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका बन जाएगा, है ना। फिजिक्स, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं है उसका समझिए फिजिक्स बेकार है, कोई काम का नहीं, ठीक ना। तो आप न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे, 60% न्यूमेरिकल ही काम करेगा, 40% थ्योरी काम करेगा। ये मैं बार बार बोलते रहता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दूं और न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से क्लियर करा दूं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपको लाइट में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे, और वहां से टॉपिक हम लोग का चलना
शुरू होगा। ओके, बाय बाय।